नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है और उस लिस्ट में आपका चयन नहीं हुआ है और आप इंतज़ार करें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से रिलेटेड जो पीजी में नामांकन को लेकर के उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, स्पॉट नामांकन होगा या नहीं होगा, जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस सबसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, में स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लास्ट अपडेट आई हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जितने भी छात्र जो कि नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका चयन हुआ था, उनका जो है 19 अक्टूबर तक जो है नामांकन लेने का मौका मिला था, लेकिन फिर से उसे जो है 2 डेट दिया गया था, 2 दिन का समय दिया गया था। और उसके आधार पे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लना बीबी में पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 में कला विज्ञान एवं अन्य संकाय से जुड़े विषयों में प्रथम चयन सूची में चयनित गैर नामांकित छात्र छात्राओं को फिर से नामांकन का मौका दिया गया है। DSW प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने गुरुवार को जारी पत्र के अनुसार नामांकन का मौका 25 से 26 अक्टूबर तक दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 21 पीजी विभाग सहित 12 पीजी अधीन वाले कॉलेजों में 24 विषयों में नामांकन के लिए 19 अक्टूबर तक का समय था। प्रथम चयन सूची से नामांकन के लिए निर्धारित 14,460 सीटों के विरुद्ध करीब 13,000 छात्रों को मेगा सूची व चॉइस के अनुसार पीजी विभाग व कॉलेजों में आवंटित किया गया था। नामांकित छात्रों का डैशबोर्ड पर अपडेशन के लिए 23 अक्टूबर तक का मौका दिया गया था। इसके बाद देखेंगे तो कहा गया था कि अब तक 10,500 छात्रों का नामांकन बताया जाता है कि प्रथम चयन सूची के आलोक में करीब 10,500 छात्र छात्राओं ने नामांकन ले लिया है। नामांकन की तिथि बढ़ाने संबंधित DSW द्वारा पत्र जारी में सभी पीजी विभाग एवं अध्ययन वाले कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि सभी नियम शर्त DSW कार्यालय द्वारा पूर्व में नामांकित संबंधित जारी पत्र के अनुकूल ही रहेगा। पीजी विभागाध्यक्ष एवं संबंधित प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि नामांकित छात्र छात्राओं का अपडेशन डैशबोर्ड पर प्रतिदिन करेंगे। अपडेशन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर 28 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे तक मेल DSW@lmuniversity.in पर अनिवार्य रूप से सूचित करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कहा कि इस बार नामांकन को लेकर शिकायत नहीं DSW। फिलहाल देखेंगे तो नीचे कहा गया कि जो है प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया कि इस बार नामांकन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। वैसे ही छात्र छात्रा शिकायत लेकर पहुंच रहे जिनका आवेदन समेत त्रुटिपूर्ण डाटा भरा था, उनका आवंटित कॉलेज होने के बावजूद उनके अनुरूप सही नहीं रहने के कारण नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसमें विशेष तौर पर जाति सीट से अधिक आवेदन वाले विषय में ऑनर्स के बदले सब्सिडी विषय भर चुके छात्र छात्रा शामिल है। कहाँ की सीट से अधिक आवेदन विषय में निदान कतई संभव नहीं है। इस वर्ष 24 में से 16 विषयों में सीट से अधिक आवेदन मिले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें 13,000 छात्रों को चयन किया गया था, ठीक है, जिसमें जो 19 अक्टूबर तक जो नामांकन हुई थी उसके आधार पे 10,500 छात्रों ने नामांकन लिया था, लेकिन 2 दिन का डेट बढ़ाया गया था। 2 दिन में 2,000 और जो है एडमिशन हुआ था। टोटल देखेंगे तो लगभग 12,000 छात्रों का एडमिशन हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे, 12,000 या 12,500, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीटें हैं ये हम आगे आपको बताने वाले हैं, और साथ में जो है स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए टोटल अभी तक जो नामांकन हुए लगभग 12,500 के आसपास हुए हैं, ठीक है। चलिए और भी अपडेट आगे हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए टोटल आवेदन और सीटें जो है कितनी हैं। बताया गया है कि बता दें कि 21 पीजी विभाग सहित मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के 12 पीजी अध्ययन वाले कॉलेज में 24 विषयों में 14,460 सीटों पर नामांकन के लिए कुल
43,875 आवेदन प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 24 में से 17 विषयों में स्वीकृति सीटों से अधिक आवेदन मिला है। 7 विषय में से कम छात्रों ने आवेदन किया है। इस 7 विषय में HIN 253, नाट्य 32, गणित और पर्शियन 9, दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत उर्दू में 578 आवेदन शामिल है। सबसे ज़्यादा आवेदन वाले 5 विषयों में इतिहास, जंतु विज्ञान, इसके अलावा देखेंगे वाणिज्य, हिंदी, गणित आवेदन शामिल है। वर्गारंभ 17 अक्टूबर से होगा। इसके बाद विषय वार्षिक सीटों के नामांकन के लिए क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे जो नामांकन हुआ है वो लगभग अभी 12,500 हुआ है और सीट कितनी है? 14,460 सीटें है। तो लगभग कहीं ना कहीं अभी 2,500 सीटें यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और कब की जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल 11 तक जो है छुट्टी है यूनिवर्सिटी में, तो 13 या 14 या 15, ठीक है, 15 से पहले जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अधिकतर सीटें भर चुकी है, तो जिन छात्रों का अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में चयन नहीं होता है तो क्या उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि नीचे मेंशन किया गया है तृतीय एवं चतुर्थ यानी कि चौथा मेरिट लिस्ट तक भी जारी होगा। अब हम बात करते हैं कि स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं। तो देखिए, स्पॉट एडमिशन ये सबसे लास्ट जो है करी होती है, सबसे लास्ट जो चांसेज होती है, लेकिन अगर चतुर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो रही है तो तृतीय मेरिट लिस्ट तक जिन छात्रों का सीट खाली रहेगा उसका तो नामांकन होगा ही, लेकिन जो बच जाते हैं उनका इन सभी सब्जेक्ट जैसे देखेंगे तो यहाँ पे 7 विषय जो है इसमें किसी भी जो है स्ट्रीम के छात्र यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, कोई भी ऑनर्स के छात्र जो है इसमें डायरेक्ट हुआ नामांकन ले सकते हैं। तो इन सभी को नामांकन मिलेगा। स्पॉट एडमिशन की बात कर ले तो लास्ट में देखा जाएगा, और अगर ज़्यादा सीटें खाली रहती है, खास करके इन सभी विषयों में भी अगर सीटें खाली रह जाती तो उन सभी छात्रों को डायरेक्ट जो है मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी लंबा टाइम है। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है स्पॉट एडमिशन को लेकर के कोई बातें नहीं की गई है, क्योंकि चतुर्थ मेरिट लिस्ट तक आई थिंक जो है यूनिवर्सिटी अगर नामांकन लेती है तो लगभग जो है 95% से प्लस सीटों पे नामांकन जो है हो जाएगा। ठीक है, और जिन छात्रों का अगर उनके सब्जेक्ट में अगर उनका नामांकन नहीं हो पाता है तो इन 7 सब्जेक्ट में वो डायरेक्ट जाकर के नामांकन ले सकते हैं अगर उनका अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो। और जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है उनके लिए बहुत कम चांसेज है कि उनको फिर से मौका जो है मिलेगा फॉर्म अप्लाई का, नया आवेदन का, क्योंकि देखेंगे तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि इस बार उनका नामांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 14,460 सीटें हैं तो 43,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, तो लगभग 28-29 हज़ार ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे है अर्थशास्त्र है, मैथिली है, इन सभी उर्दू है, इन सभी में जो है जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर छात्रों को सीट नहीं मिल पाता है तो इसमें उनको नामांकन के लिए मौका मिलेगा। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, चतुर्थ मेरिट लिस्ट भी आएगी, लेकिन उससे पहले सेकेंड मेरिट लिस्ट जो कि छठ के बाद 12 या 13 जो है नवंबर तक जारी की जाएगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।